ओम सूर्याय खगोलकाय नमः। मैं सूर्य देवता के बारे में आपको एक विचित्र आख्यान बता रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं वही छिपा हुआ रहस्य आपके सामने प्रकट करता हूँ जो कलिकाल के लिए उपयोगी है, किंतु सतयुग द्वापर त्रेता आदि में ये छिप इसलिए गए थे क्योंकि इनसे परिचित दैत्य दानव निशाचर राक्षस भी हुआ करते थे। इसलिए इन पर विजय पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों का सहारा लेना पड़ता था, उग्र तपस्या करनी पड़ती थी, तब इनका पराभव होता था। वर्तमान काल में तो राक्षस तो दूर, जो अपने आप को सभ्य और अच्छे कहने वाले हैं वो खुद ही नहीं जानते हैं। तो इसलिए इन जो कलिकाल में उपयोगी चीज जो मैं बता रहा हूँ ये इन पर प्रभावी हो जाते हैं। बहुत बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं लगती, प्रभावी हो जाते हैं। इसीलिए मैं उन रहस्यों को निकाल कर आपके सामने रखता हूँ जो कलिकाल के लिए उपयोगी हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ सूर्य के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सूर्य को हम जानते हैं कि सूर्य 12 होते हैं, 12 नाम दे दिया गया है। द्वादश आदित्य, 12 आदित्य कहते हैं कि 12 सूर्य होते हैं, वो नाम दे दिया गया है कि पहला सूर्य चैत्र में होता है तो चैत्र का सूर्य कहलाएगा। इसी तरह वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इस तरह से 12 नाम दे दिए गए, तो ये 12 सूर्य मान लिए जाते हैं। खैर जो भी हो जैसे, किंतु मैं आपको मुख्य मुद्दा पर लाऊं कि ये सूर्य 12 या एक काल में नहीं हुए, हर एक काल में अलग अलग सूर्य होते चले गए। हर एक काल में आपको सूर्य अलग अलग होते चले गए और अवतरित हुए। ये मैं आपको पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैं जब मैं एक आख्यान आपके सामने मैं रखा था उत्तानपाद और ध्रुव के पिता के बारे में, जो मैं वृत्तांत बताया था कि कैसे वो अपने पुत्रों को 7 महाद्वीप बांट करके उनको बना दिए और 7 महाद्वीपों में 7 ग्रह, 7 ऋषि, 7 तरह के सप्तर्षि, एक सप्तर्षि यहाँ पर, एक सप्तर्षि उस महाद्वीप में, एक सप्तर्षि उस महाद्वीप में, इस तरह से सबको देवताओं को बांट बांट करके और सबको दे दिया था। इसी तरह से सूर्य भी कई हो गए। देखिए, हम जिस सूर्यमंडल में रहते हैं, हम वैसे वैसे सूर्यमंडल इस आकाश गंगा में पता नहीं कितने हैं। ऐसे सौर मंडल आकाश गंगा में पता नहीं कितने हैं, और कितनी आकाश गंगाएं हैं ये भी पता नहीं है। ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं ये भी पता नहीं है। तो किंतु यह सूर्य जो हमारे सबसे नजदीक का है, इसलिए यह सूर्य हमारे पर प्रभावी है। किंतु यह सूर्य भी इस युग मनमंत्र या कल्प के लिए ये है। अगले कल्प में कोई और सूर्य, दूसरे कल्प में कोई और सूर्य। राम के बारे में जैसा कि देखिए, जिस राम की हम आप वर्तमान में पढ़ते हैं वह कौन थे? दशरथ के राम। लेकिन स्वयं तुलसीदास ने उसी रामचरितमानस में लिखा है कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के भी काल हैं, भुवनेश्वर हैं। दशरथ के ये बेटे नहीं हैं, दशरथ के बेटे के भले जन्म, दशरथ के बेटे नहीं, और राम दशरथ के बेटे नहीं हैं, पुत्र नहीं हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म है, अनामय कोई नाम नहीं है इनका। अज अ मतलब नहीं होता है, ज मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, इनका न जन्म होता है न मरण होता है। भगवंता, भग से युक्त है, ये भगवान है। व्यापक अजित, व्यापक है, कहीं एक जगह नहीं है, व्यापक है। व्यापक अजित, इन पर जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं, इनको कोई जीत नहीं सकता है, ये अजय है। व्यापक अजित अनादि, इनका न कहीं कोई आदि है और न कहीं अंत है। तो खुद स्वयं जो है तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ये राम नहीं है, यह तो क्या है, तो ये संत सज्जन इत्यादि के रक्षा और उनके उद्धार के लिए मानुष तनधारी मनुष्य का अवतार इन्होंने लिया है। अभी फिर ये जाएंगे, फिर कहीं जन्म लेंगे। जैसे मैं बताया आपको कि यह जो दशरथ हैं, ये दशरथ ये कभी खटवांग राजा खटवांग हुआ करते थे, किसी काल मनवंतर में खटवांग। तो इस तरह से ये अलग अलग कल्प में, अलग अलग मनवंतर, अलग अलग युग में ये जो जन्म लेते रहते हैं। तो इसी तरह ये सूर्य हैं, तो ये सूर्य भी अलग अलग होते रहते हैं। अब देखिए कथाओं में जैसे किसी सूर्य का हमने पढ़ लिया कि इस युग में ये सूर्य जो है ये करते थे, उनके द्वारा उनके पूजा से या उनकी सिद्धि से ये फल मिलता था। तो वो उस युग के सूर्य की पूजा से फल मिलता था, इस युग के सूर्य की पूजा से नहीं वो फल मिलता है। लेकिन हम करते क्या है कि उनका मंत्र यहाँ पढ़ने लगते हैं, उस सूर्य का मंत्र इस सूर्य पर पढ़ने लगते हैं। अभी जो संकल्प हम पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? हरि ओम विष्णुर नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय ब्राह्मणो अहनि द्वितीय प्रहरार्धे। हम ये क्यों कहते हैं कि हम इस समय में कर रहे हैं, उस समय में नहीं कर रहे हैं, हम इस समय में कर रहे हैं। द्वितीय प्रहरार्धे श्वेतवाराह कल्प में कर रहे हैं। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतिमे कलयुगे, 28वें कलयुग में कर रहे हैं।
ये 28वां कल, मनवंतर का 28वां कलयुग है, तो इसमें हम कर रहे हैं। ये नहीं कि उस युग में देवता हुए थे तो उसकी पूजा हम नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम आज कर रहे हैं जो आज हमारे। तो ये आप संकल्प लेते हैं, आज स्वयं देखिए, सब पूजा का संकल्प लेते हैं, संकल्प में देख लीजिए कि आप क्या कहते हैं। तो इस तरह से कौन सूर्य, पहले कौन सूर्य था, किसी कल्प में, किसी युग में कौन सूर्य था, उसकी कैसे पूजा हुई और उसकी सिद्धि हुई और उसने क्या फल दिया। तो अगर मान लीजिए उसी फल को हमें आज पाना है तो क्या करते हैं कि हम इस सूर्य की पूजा करने लगते हैं, वो सूर्य इस सूर्य की पूजा करने लगते हैं, जबकि वो सूर्य की स्थिति, परिवेश, पर्यावरण स्थिति, युग काल दूसरा था, तो उस समय में उसकी पूजा उस मंत्र या उस विधान से करते थे। आज के सूर्य की पूजा, तो ये सब चीज समझने की जो होती है कि बस एक ही कहीं पुराण में पढ़ लिया कि ये हुआ था ये सूर्य की पूजा से, भैया तो ये सूर्य की पूजा नहीं, ये सूर्य उस सूर्य की पूजा। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक फिर से मैं बता रहा हूं आपको, फिर से मैं बता रहा हूं, जो जिस आकाश गंगा के जिस सौर मंडल के क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र में हम आते हैं, उस सूर्य मंडल के सूर्य का जन्म हम कहाँ से मानते हैं? माता अदिति के गर्भ से, अदिति के गर्भ से। तो अदिति के गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम अदिति के गर्भ से जन्म हुआ, तो उनका नाम पड़ गया आदित्य, अदिति से आदित्य। लेकिन जो वर्तमान समय में बता रहा हूं, यही सूर्य अकेले है, यही सूर्य एक अकेले है, समर्थ है, जो प्रवस्रभ शक्ति से युक्त है। प्रवस्रभ शक्ति, देखिए शक्ति से युक्त तो सब होते थे, सब शक्ति से युक्त थे, अलग अलग शक्तियां सबके पास होती थी। मैं पुनः बता दूं आपको कि ब्रह्मा जगत के पालन उत्पन्न करता जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें भरण पोषण की क्षमता नहीं है, किसी के भरण पोषण की क्षमता नहीं है। तो अगर उनकी नहीं है तो भरत के पास कहां से भरण पोषण की क्षमता आ गई? विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत ऐसा होई। तो ये कर सब कर सकते हैं, लेकिन एक जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं कि एक विशेष शक्ति के देवता हैं, तो उस तरह से, तो इस तरह से जो ये सूर्य, जो वर्तमान में जो सूर्य है, जिसके प्रभाव क्षेत्र में हम आ रहे हैं, वह प्रवस्रभ शक्ति इसके पास, इसी के पास, केवल इसी सूर्य के पास प्रवस्रभ शक्ति है। अब ये प्रवस्रभ शक्ति क्या है, क्या चीज है? मतलब कि यह तत्काल, इसका फल सिद्ध होने पर, फल तत्काल और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला, तत्काल सृजन और संहार की क्षमता रखता है। मतलब तत्काल ही परिणाम देने की क्षमता रखता है ये। आज अनादिकाल में तपस्या करते रहो, बहुत दिन तक तपस्या करते रहो, पूजा करते रहो, तब जाकर के कहीं कोई फल मिलता था, लेकिन ये तत्काल फल देने वाला है। लेकिन ये प्रवस्रभ शक्ति के लिए है, ये बाकी शक्तियों के लिए कि और भी जो सूर्य के पास शक्ति होती थी, तो वो कुछ अलग दृष्टि में, अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग प्रसंग में होती थी, अलग क्षेत्र में होती थी। तो और जो पहले वाले जो सूर्य जिसको हम कहते हैं, इसके पहले वाले सूर्य, वो क्या होते थे? वो मंदवेष्टि, धीरे धीरे चाल वाले होते थे। इसीलिए जो उनके, जो आदिकाल में कहा गया था कि उनके सूर्य की पत्नी जो छाया थी, तो छाया से जो पुत्र हुए वो शनिश्चर हुए। तो वो शनिश्चर नाम क्यों पड़ा था? शनैः शनैः चरति, शनैः शनैः चरति, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए इनका नाम शनैश्चर पड़ गया। मंद भी कहते हैं, ये मंद व्यक्ति, ये वो देखिए, वो शनि अलग हो गए, उस सूर्य के शनि अलग हो गए, लेकिन वर्तमान में भी हम शनि उसको भी मान के ही चलते हैं और उसी की पूजा उसी तरह से करते हैं, उन्हीं मंत्रों से करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि शनि मंत्र, देखिए भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण यथा नराणाम, भाव का फल मिलता है, भाव का फल मिलता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना करके उसकी पूजा की, उसको उसकी दीक्षा मिल गई, अत्यंत बड़ा धनुर्धर बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं, राम 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 कहते कहते, उल्टा कहते कहते राम राम हो गए और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भाव का फल मिलता है, तो इसलिए आप इस सूर्य की भी पूजा करते हो तो पूजा का तो फल मिलेगा ही, लेकिन जिस सटीक उग्र तत्काल जो प्रभाव वाली पूजा है, वह इस विशेष सूर्य की विशेष रूप से करनी चाहिए, तब मिलता है फल, तब फल मिलता है। तो अभी मैं बताऊं कि यही जो वर्तमान सूर्य जो है ना, वर्तमान सूर्य जो माता अदिति के पुत्र हैं, इन्हीं की पूजा की थी माता कुंती ने, तो उनको कर्ण पुत्र प्राप्त हुआ था। और इसी सूर्य के कारण, सूर्य की पूजा आराधना के कारण कर्ण को क्या मिला था? अजेय कवच कुंडल मिला था, कवच कुंडल मिला था, जिसको धोखे से इंद्र ने उसका अपहरण कर लिया था, छीन लिया था, मांग लिया था। तो धोखा क्या था इसमें? कर्ण तो जानता था कि तुम धरे मांग रहे हो, लेकिन तुम ब्राह्मण हो, मांगने आ गए हो, इसलिए मुझे देना ही है इसको, और दे दिया था। तो सोच लीजिए, कर्ण भी, मतलब वैसे लोग इतने उदार और इतने त्यागी होते थे कि उनको अपने से कुछ ये मतलब नहीं था कि हमारा नाश हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी। तो इसी सूर्य की पूजा से कर्ण को अजेय कवच कुंडल प्राप्त हुआ था। ये एक सत्यकल्प आता है। सत्यकल्प में जो रैवतक मनवंतर है, जो रैवतक होते हैं ना मनवंतर, तो रैवतक मनवंतर के त्रेता युग में जो सूर्य एक था, उसका नाम था अनुध्वर। उस सूर्य का नाम था, इस सूर्य का नाम आदित्य है, उस सूर्य का नाम था अनुध्वर। तो
जो एक जैसे कुंती ने भगवान सूर्य की पूजा करके कर्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, तो वैसे ही वरुणिमा देवी जो थी, उन्होंने अनुध्वर सूर्य की आराधना करके जो जो मंत्र प्राप्त किया था उनसे, तो उसका नाम क्या पड़ा था? हवितकर जो बीज मंत्र प्राप्त किया था, जिसके प्रभाव के कारण तीसरे मनवंतर में अर्थात हजारों वर्ष बाद वरुणिमा देवी को हरवस्क नामक पुत्र हुआ। तो इस प्रकार अलग अलग कल्प और मनवंतर और युग में जो है अपने अलग अलग सूर्य होते चले गए। अभी जैसा कि मैं बताया कि वर्तमान सूर्य प्रवस्त्रभ हैं, या जो मैं बताने जा रहा हूँ इसकी वर्तमान सूर्य है, इसकी पूजा सफलता और इसे मिलने वाले तत्काल फल, जिससे तत्काल फल मिले और सिद्ध हो जाए, तो वह बीज मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ जो प्रवस्त्रभ के लिए है, वर्तमान सूर्य के लिए है, और उन्हीं के लिए जो ये विशेष रूप से केवल उनके लिए ये जो बीज मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ, और कवच, जो कवच कुंडल मिला था, जैसे कर्ण को मिला था कवच कुंडल, तो वैसे ही यह बीज मंत्र और कवच और बीज मंत्र ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक सूर्य का जन्म, जो क्या मैं कथा बता दूं कि जो अदिति के गर्भ से जो जन्म हुआ सूर्य का, तो गर्भ में ही सूर्य का तेज असह्य हो गया, बड़ी गर्मी फैलाया, उग्र तेज और गर्मी उष्णता से गर्भ को इन्होंने डमाडोल कर दिया। माता अदिति जो है बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा, तो कश्यप ऋषि ने तुरंत उनको शाप दिया। क्या चीज? तत्शक्ति बृहनो अर्धन्ते यास्तु नैक्लक्य निवर्षितः तपंतो यही नस्तम दिने दिने कृत्सन दोषु कालो परिजायते। इसमें कारण यह पड़ा था कि जो नहीं बताया कि उनका उग्र गर्मी से पूरा गर्भ ही डामाडोल हो गया था। कश्यप ऋषि ने साथ दिया कि जिस तरह तुम अपने होने वाली माँ को भयंकर गर्मी से तड़पा रखे हो गर्भ के अंदर, ठीक वैसे हो तुम अनंत गर्मी के साथ, जिस तरह से माँ भाग रही है, डामाडोल है, कहीं तो चैन नहीं है, वैसे ही तुम भी गर्मी के साथ भागते रहोगे, कहीं स्थिति में भागते रहोगे, गर्मी फैलाते भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे। तुम्हारे पास किंचिकता अर्थात कोई विशेष या अलग दैवी शक्ति नहीं प्राप्त होगी, मतलब अलग तुम्हारे पास और कोई दैवी शक्ति नहीं होगी, केवल तुम सृष्टि को प्रकाश देते रहोगे, बस इतना ही है, प्रकाश भर दोगे, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। कश्यप ऋषि ने शाप दे दिया। इस बात को ये कथा ऋषभदेव जी ने कही है। क्या? कृतश्रेणुर्वार्यघ्ने तपतो नैव दैवक्नु गर्भ संभव, अर्थात गर्भ से जन्म लेने वाले सूर्य को दिव्य शक्ति कहाँ? जो गर्भ से जन्म लिया उसको दिव्य शक्ति कहाँ? गर्भ में तो जन्म लेने वाले सब पापी हो जाते हैं, पाप में जन्म लेते हैं, पाप आत्मा पाप संभवा, तो उसको दैवी शक्ति कहाँ? यही ऋषभदेव जी ने कहा है। खैर, अदिति को जब ये श्राप मिला कश्यप ऋषि का, तो अदिति को बड़ा, इसलिए माँ को माँ कहते हैं। सूर्य के कारण उनको बड़ी कष्ट उठाना पड़ा था, डामाडोल हो गई थी बेचारी, बड़ी ही तड़प रही थी गर्मी से, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। तब उन्होंने माता भुवनेश्वरी की प्रार्थना की, बड़े ही दयनीय, बहुत ही दयनीय शब्दों में माता भुवनेश्वरी की प्रार्थना किया। माता भुवनेश्वरी प्रसन्न हुई और उन्होंने क्या कहा था? माता भुवनेश्वरी ने क्या कहा था? कहा कि न शक्नुम अन्यथा देवी शापो दुर्धर्ष कश्यप। हे देवी अदिति, कश्यप ऋषि के दुर्धर्ष शाप को मैं अन्यथा तो नहीं कर सकती, मैं उसको मिटा तो नहीं सकती, किंतु कह रही हूं वै वसते कलौ जातौ पुनराप्याप्तो अणुत्विष्टपे, अर्थात भुवनेश्वरी जी ने कहा कि ऋषि कश्यप के साप को तो मैं कर नहीं सकती हूँ, साप वृथा नहीं कर सकती हूँ, किंतु जो दैवी शक्ति तो नहीं होगा, लेकिन और क्षुद्र शक्तियां, जो छोटी छोटी शक्तियां जो होंगी, जो प्रबल होंगी, छोटी शक्तियां प्रबल प्रभावकारी होंगी, वो इसके पास होगी। तो वो क्या है क्षुद्र शक्तियों में? वो कौन क्षुद्र शक्ति? क्षुद्र शक्ति माने बेकार और वो गर्हनीय शक्ति नहीं, छोटी शक्ति जो प्रबल प्रभाव दिखा, तो वो होगी। तो मैं आपको, और उसी को ऋषभदेव ने भी बताया है, उसी बीज मंत्र को बताया है कि कौन सा बीज मंत्र है। तो उसका बीज मंत्र क्या है सुन लीजिए, बता रहा हूं आपको। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं घृणिः प्रां प्रभवो प्रीं प्रकृष्टो प्रौं परयो प्रसीद ह्रूं ह्रीं ह्रां ओम। ये मैं फिर बता रहा हूं आपको कि ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं घृणिः प्रां प्रभवो प्रीं प्रकृष्टो प्रौं परयो प्रसीद ह्रूं ह्रीं ह्रां ओम। यह बीज मंत्र है। और कवच को मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते भुवन भास्कराय सर्वगुण विशेषैर्विलक्षितात्मने
आकूतीनां चितीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलायच्छन्दो मयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। फिर पढ़ना, फिर सुन लीजिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते भुवन भास्कराय सर्वगुण विशेषैर्विलक्षितात्मने आकूतीनां चितीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलायच्छन्दो मयायान्नमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। यह कवच, जो कर्ण को कवच कुंडल मिला था वही एक कवच है। और बीज मंत्र जो ऊपर बताया वो है। अभी क्या करते हैं कि ये बीज मंत्र का 1008 बार देखिए, सब कुछ शुद्ध हो जाइए, सब शुद्ध हो जाइए, नहा धो लीजिए, खूब प्रेम से आसन शुद्ध कर लीजिए, जगह को साफ कर लीजिए। एक बात मैं आपको बताऊं, आप देखिए, चाहे वो तंत्रसार हो, चाहे महाविद्यालय मंत्र हो, चाहे 10 विद्या महामंत्र हो, चाहे तंत्र साधना हो, कहीं भी ये बीज मंत्रों से संबंधित किसी भी पूजा पाठ में आपको आरती का नाम कहीं नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा आप, पूरा सबसे बड़ा तंत्र का ये क्या है, जो श्री महाविद्यालय तंत्र है, सबसे बड़ा ग्रंथ यही है। आप देखिए, इसमें अनेक योगिनी और पता नहीं कितने तंत्रों की साधना बताई गई है। सब में पूजा ये पढ़िए, ये कवच पढ़िए, चाहे ये पाठ पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए, मंत्र पढ़िए, ऐसे बैठिए या हवन कीजिए, सब कीजिए, आरती का नाम कहीं नहीं लिया गया। आरती नहीं कहा गया है कहीं भी कि आरती करो। तो इसलिए अभी इसमें मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, और किसी विधान की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नहा धो करके शुद्ध, नया मिले न मिले, शुद्ध, नया का मतलब शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध मतलब अपने से धो करके और जो हुआ हो कपड़ा पहनिए, शुद्ध आसन पर बैठिए, जमीन शुद्ध कर लीजिए, बैठ जाइए और एक माला लीजिए। माला मैं बता दूं मैं आपको, चंदन की नहीं होगी, चंदन की माला नहीं होगी, रुद्राक्ष की नहीं होगी, और बाकी रत्नों की, जैसे कोई बना देते हैं ये कोई मारे के क्या, कोई मूंगा का, इनकी नहीं होगी, रुद्राक्ष की भी नहीं होगी। बाकी कोई माला आप ले लीजिए, तुलसी माला ले लीजिए। तो आप इस पर 1008 बार पहले बीज मंत्र का, जो ये बीज मंत्र जो मैं ऊपर बताया, फिर मैं बीज मंत्र बता रहा हूं, सुन लीजिए। इसका 1008 बार जाप करेंगे। बीज मंत्र फिर सुन लीजिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं गृह प्रां प्रभवो प्रीं प्रकृष्टो प्रं परयो प्रसीद प्रसीद ह्रूं ह्रीं ह्रां ओम, ये बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र को 1008 बार माला पर पढ़िए। 1008 बार ही जो देवदार होता है ना, देवदार की लकड़ी जो गंध वाली होती है, जिसको चंदन की लकड़ी आज कहते हैं, चंदन की है नहीं, देवदार की लकड़ी। तो देवदार की लकड़ी पर क्या चीज, लाल पुष्प, गूगल, खीर और घी। क्या चीज, लाल पुष्प, गूगल, घी और खीर, यही मिला एक मिश्रित करके, और अपना हिसाब से देख लीजिए कि आप कितना डालेंगे। 1008 बार इसी मंत्र को पढ़ करके हवन भी करना है। 1008 बार 10 माला तो पढ़ करके इसको हवन भी करना है। वही मंत्र पढ़ते हुए बीज मंत्र हवन कीजिए। और जो ये कवच जो मैं पढ़ के आपको बताया, 1008 बार इस कवच का पाठ कीजिए। एक लगातार एक ही दिन कीजिए, ये नहीं कि आज कवच पढ़ लिया, एक ही दिन खूब मौका लगा लीजिए। जब हर काम से छुटकारा पा जाइए, आराम से बैठिए कि आपको एक दिन का पूरा मौका मिले, लगातार बैठिए। भोजन मत कीजिए, पानी ज्यादा मत पीजिए, नहीं तो लघुशंका इत्यादि, शौच इत्यादि का प्रक्रिया से। तो इसलिए 2 दिन 3 दिन अपना शोधन कर लीजिए और निराहार रहकर बैठिए, ताकि आपको कहीं उठना न पड़े, बीच में भागना न पड़े। बीच में अगर हट गए, उठ गए, चले गए तो दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो 1008 बार नहीं, 10 माला इस कवच का भी पाठ करना है। लगातार कवच का भी पाठ करना है। आसन नहीं छोड़ना है। लगातार का मतलब ये नहीं करना कि उसी में नहीं, लगातार मतलब आसन नहीं छोड़ना है। जैसे आपने कवच का पाठ कर लिया, थोड़ा सांस ले लीजिए, अपना आसन थोड़ा इधर उधर ऐसे बदल लीजिए, मुद्रा बदल लीजिए, आराम से अपना मुद्रा बदल लीजिए, आसन मत छोड़िए और फिर शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से 1008 बार इस कवच का पाठ करना है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में तांबे का लोटिया या कुछ भी लेकर के, बर्तन तांबे का लेकर के, उसमें लाल फूल और दूध मिला डाल करके, पानी में लाल दूध लीजिए, उस बर्तन में लाल फूल डालिए, चाहे गुड़हल का हो, चाहे गुलाब का हो, किसी का हो, लाल फूल डालिए और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। नहीं मंत्र आता है भगवान सूर्यदेव, श्रद्धा विश्वास के साथ अपने ज्ञान के अनुरूप यह अर्घ्य मैं आपको प्रदान करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। अर्घ्य दीजिए। यह सिद्ध अनुभवकृत, और बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं इससे, आप भी करके देखिए। आप करके देखिए, आपको तत्काल फल इसका मिलता है कि नहीं। यह मंत्र लक्ष्मी प्रदायक, विघ्न बाधा दूर करने वाला, और सबसे ऊपर अनेकानेक व्याधियों को दूर कर ऐश्वर्य प्रदान करने वाला बहुत बड़ा कवच
है, आप करके देख लीजिए। फिर मैं बता दूं कि इस चीज़ को मैं फेसबुक डालने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन ये मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि डालूंगा ही, समय मिलने के ऊपर। ओम भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः।